मैं समय हूँ। सुनो, लाक्षागृह में मैंने क्या क्या देखा जब दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को वहां जिंदा जलाने की कोशिश करी थी। वारनावत में विश्राम गृह बनवाया गया। असल में वह लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बना मौत का घर था। पांडवों को लाक्षागृह भेजे जाने का कारण सीधा नहीं था। यह षड्यंत्र, ईर्ष्या और सत्ता की भूख का परिणाम था। पांडव जनता में प्रिय थे, शक्तिशाली थे और युधिष्ठिर युवराज बन चुके थे। दुर्योधन को डर था कि कहीं हस्तिनापुर का सिंहासन उससे छिन ना जाए। शकुनी जानता था कि युद्ध करने से बदनामी होगी, इसलिए उसने ऐसी योजना बनाई जिसमें पांडव मरे भी और दोष किसी पर न आए। जब पांडव वारनावत जाने वाले थे, महात्मा विदुर को दुर्योधन और शकुनी की योजना का आभास हो गया था। विदुर ने सीधे नहीं बल्कि रहस्यमय भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी। जो व्यक्ति आग में जलने से डरता है, उसे जमीन के रास्ते बच निकलना चाहिए। युधिष्ठिर समझ गए कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया है। मैंने देखा कि बाहर से वह भवन सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन उसकी दीवारों में मौत छुपी थी। लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों की गंध मुझे पहले ही बता रही थी। यह अतिथि गृह नहीं, षड्यंत्र गृह है। लाक्षागृह में रहते समय भीम ने महसूस किया कि दीवारों, फर्श और छत में लाख, घी और तेल लगा हुआ है। उसे यकीन हो गया, यह भवन रहने के लिए नहीं, जलाने के लिए बनाया गया है। युधिष्ठिर के इशारे पर भीम ने गुप्त सुरंग खुदवाई, जो लाक्षागृह से बाहर जंगल की ओर जाती थी। जब एक रात पुरोचन, लाक्षागृह का प्रहरी, नशे में सो गया, उसी रात आग लगाई गई। लेकिन पांडव उस समय सुरंग से निकल चुके थे। आग में पुरोचन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जल गया। लोगों ने समझा पांडव और उनकी माता कुंती जल गए, परंतु पांडव बच निकले। मैंने देखा युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अनिष्ट स्वीकार करते हुए। मैंने देखा भीम की मुट्ठियां, जो गुस्से से कांप रही थीं, लेकिन भाई के वचन से बंधी थीं। मैंने देखी अर्जुन की आंखें, जो हर कोने को पढ़ रही थीं, जैसे भविष्य का युद्ध वहीं से शुरू हो रहा हो। और फिर मैंने देखा कुंती नंदन सहदेव और नकुल। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि प्रश्न था, क्या यही है क्षत्रियों की मर्यादा?